Welcome back in our online teaching learning session. Dear students, in our previous classes, we have already discussed about production function, about production function. Dear students, to increase the utility of the commodity is termed as production, and the functional relationship between factor of production and their output is known as production function. We can classify on the basis of their nature of production function into two types. Okay, in our previous classes we have already discussed short run production function and long run production function. We can compile each and every factor of production in two ways: all variable factors in a single group and all the fixed factors another group. Okay, here short run production function refers to those production function. एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वैसे प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं जहां पर प्रोडक्शन फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों फैक्टर्स के हेल्प से होता है। यानी यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एल। ओके, यानी के हमारा फिक्स फैक्टर है और के हमारा फिक्स फैक्टर वेरिएबल फैक्टर है और एल हमारा फिक्स फैक्टर है, एल फॉर लेंथ। ओके, अब इसको समझिए कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन जिस लॉ के कारण होता है उस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट दैट in short run production function there are three stages of production. First stage, increasing stage of production; second stage, constant stage of production; third stage known as negative or diminishing stage of production. It means in the initial stage of production function, production or you can say TP, total production, should be increases at increasing rate, but after a certain period of time it will be reaches at constant stage. It means TP reaches up to maximum level of production. After this TP start declining. Okay, इसको अब एक छोटी सी शेड्यूल के हेल्प से देखते हैं। अभी देखिए ये हमारा दो तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये हमारा लैंड है, यानी इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा लेबर है, यानी ये हमारा K है, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अभी पूरे प्रोडक्शन में L हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड इसीलिए है। फिक्स फैक्टर का डेफिनेशन होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज फिक्स्ड ड्यूरिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए हर स्टेज पे ये लैंड फिक्स है, एक ही यूनिट है, तो ये हमारा फिक्स फैक्टर है। दूसरा है हमारा वेरिएबल फैक्टर। अभी देखिए वेरिएबल फैक्टर पहले एक लेबर को यूज किए, 2 3 4 5, तो हम लोग लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं। इट मींस लेबर्स आर ट्रीटेड एज वेरिएबल फैक्टर। ओके, अब देखिए कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से टोटल प्रोडक्शन होता है। यानी एक लेबर प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं तो 2 यूनिट प्रोड्यूस होता है, 2 लेबर को यूज करते हैं तो 3 लेबर का प्रोडक्शन होता है, 3 लेबर को यूज करते हैं तो 9 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 4 लेबर को यूज करते हैं तो 12 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 5 लेबर को यूज करते हैं तो 14 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, और 6 लेबर को यूज करते हैं तो 15 यूनिट का प्रोडक्शन होता है, 7th यूनिट को यूज करते हैं तो फिर 15। इसका मतलब है देखिए यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे बढ़ाते चले गए तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। अब टोटल प्रोडक्शन एक जगह पे आके कांस्टेंट हो जाता है, ये इसका मैक्सिमम लेवल का प्रोडक्शन है 15। अभी हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते भी हैं तो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है। इसका मतलब है कि इस स्टेज पर आके ये सारे फैक्टर्स अपने कैपेसिटी के मैक्सिमम लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। यानी अब ज्यादा भी लेबर को बढ़ाएंगे तो भी यहाँ से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मशीनें हैं, उनके जो फिक्स फैक्टर्स हैं, जमीन में आप जितना भी खाद डाल दीजिए लेकिन एक निश्चित लिमिट से ज्यादा उसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक वही चीज है। तो यहाँ पे आके देखिए एमपी 0 हो गया। एमपी कैसे निकालते हैं, देखिए पहले स्टेज में 2 इसका प्रोडक्शन था, सेकंड स्टेज में 5 प्रोडक्शन हुआ, तो 2 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का, निकल गया टीपी। फिर 5 और थर्ड स्टेज में जाके 9 टीपी हो गया, तो 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 4 यूनिट का डिफरेंस है। यानी टोटल टीपी के अंदर के बीच का जो अंतराल होता है, डिफरेंसेस बिटवीन ईच एंड एवरी टीपी इज नोन एज एमपी। ओके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब देखिए इसमें स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को कैसे क्लासिफाई करेंगे। जहां तक ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है, देखिए 2 3 4 यहाँ तक ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है, 2 3 4 एमपी इंक्रीज कर रहा है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीजिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इंक्रीजिंग स्टेज, ये एक स्टेज हो गया। अब देखिए यहाँ के बाद एमपी घट रहा है, 4 के बाद 3 2 1 यहाँ तक आ गया, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट स्टेज या डिक्रीजिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग स्टेज। और थर्ड में देखिए यहाँ पे एमपी निगेटिव में चला गया, माइनस में, तो ये हो गया निगेटिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, निगेटिव स्टेज। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि देयर आर 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इंक्रीजिंग स्टेज, डिक्रीजिंग स्टेज एंड निगेटिव स्टेज। ओके, अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं, इसको समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। ग्राफ पेपर पे हम 2 कर्व बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स, और यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। अभी देखिए फैक्टर जैसे जैसे हम लोग डाल रहे हैं हमारा टीपी बढ़ रहा है, एक समय आने के बाद टीपी यहाँ पे रुक जाता है, देख रहे हैं, टीपी 2 5 2 बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पर आके मैक्सिमम 15 हो गया, उसके बाद घट के 14 हो गया, लेकिन टीपी नीचे गिरा। इसके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ठीक नीचे एक और कर्व बनाते हैं एमपी का, ठीक है। अब देखिए एमपी भी यहाँ से इंक्रीज हुआ, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए एमपी 2 3, अब जितना टीपी इंक्रीज हुआ उतना तो एमपी इंक्रीज नहीं हुआ, तो टीपी इंक्रीज हुआ, एक जगह पे आके वो 0 पे पहुंच जाता है, यानी यहाँ पहुंच जाता है। आप गौर से देखिए जहाँ पे ये एमपी 0 पे पहुंचा वहीं पे टीपी अपने मैक्सिमम लेवल पे है, यानी 15 है, यानी ठीक यहाँ पर जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा वहीं पे एमपी मिनिमम होगा। ये हो गया हमारा टीपी और ये हो गया हमारा एमपी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जिस स्टेज से ये तेजी से ऊपर उठना शुरू हुआ, यानी जहाँ पर एमपी सबसे ऊपर है, यहाँ एमपी सबसे ऊपर है, वहां से एक लाइन खींचेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, और ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। और शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, ये एक शेड्यूल है जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कर्व है जिसके हेल्प से शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।